हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं डीबीएमएस में कीज। डिफरेंट टाइप की कीज आपको डीबीएमएस में देखने को मिलती है और एग्जाम पर्पज से भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जहां पर आपको पता है कि डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम स्टोर कर सकते हैं और वो जो रिकॉर्ड्स हम स्टोर करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जिन टेबल्स में हम डेटा स्टोर करते हैं वहां पर हमको नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं। ये एट्रीब्यूट्स हमारे किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने में हमें यूजफुल रहती है। तो या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम यूज करके हमारी जो टपल्स होती है, इट मींस जो हमारी रोज होती है, उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरीके से हम उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप हम डिक्लेयर करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं, उसमें हमें कीज का यूज किया जाता है और यहीं पे हम डिफरेंट टाइप्स की कीज को हम डीबीएमएस में पढ़ने वाले हैं। द मेन कीज यूज्ड इन डीबीएमएस इंक्लूडेड, जिसमें सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो दैट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की इन आवर डीबीएमएस। एग्जैक्टली प्राइमरी की कौन सी की होती है कि एक ऐसा कॉलम या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है। सेट ऑफ कॉलम का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कॉलम का यूज करके भी हम प्राइमरी की को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब हम किसी स्पेसिफिक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम को चूज करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, जब चूज किया जाता है, अब इसका रीजन क्या है कि जिससे कि हम रिकॉर्ड्स जो हमारे डेटाबेस में होने वाले हैं स्टोर, उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। यूनिकली आइडेंटिफाई का यहाँ मतलब होता है कि हर रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से हमारे पास क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सपोज करो कि आप कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने पहले से वो फॉर्म फिल कर रखा है तो आपको इजीली वो बता दिया जाएगा कि आपने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो यहाँ पर यूनिक फील्ड होगा वो अगर वापस मैच करता है तो वहां पर उसको इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हम स्टोर करते हैं उसको हम प्राइमरी की से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी की ऐसे एट्रीब्यूट को चूज किया जाता है जिसमें जो वैल्यूज होती है वो कैसी होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए। इट मींस इसमें स्टोर होने वाली जो वैल्यूज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एज वेल एज वो कैसी होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए। और इस तरीके से हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें SID है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू मैं डेटा को इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है जिसके थ्रू मैं प्राइमरी की अनाउंस कर सकती हूँ और इसके थ्रू मैं डेटा को यूनिकली या रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो इस तरीके से प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए। इट मींस उसमें इंसर्ट होने वाला डेटा ऑलवेज यूनिक होना चाहिए, मतलब प्रीवियसली उसमें उस तरह का डेटा नहीं मैच करना चाहिए और डेटा को आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। नॉट नल का मतलब होता है कि आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको उसमें वैल्यू फीड करना मैंडेटरी होता है। प्राइमरी की का यहाँ पर एक और लॉजिक होता है कि जो प्राइमरी की होती है हमारे डेटाबेस में या हमारे टेबल में, जो प्राइमरी की हम अनाउंस करते हैं वो ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए। प्लस हम केवल एक ही प्राइमरी की एक टेबल में अनाउंस कर सकते हैं। इट मींस एक से ज्यादा प्राइमरी की हम टेबल में अनाउंस नहीं कर सकते हैं। और प्राइमरी की सबसे स्ट्रॉन्ग की मानी जाती है हमारे डेटाबेस की। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड। तो यहाँ पर कैंडिडेट की के थ्रू भी हम डेटाबेस में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट क्या डिफरेंस है प्राइमरी की और कैंडिडेट की में, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हम मल्टीपल कैंडिडेट की इसको अलाउ कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। और जो प्राइमरी की होती है जबकि हमारे डेटाबेस में सिंगल होती है। और यहां पर कैंडिडेट की में हम उन एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करते हैं। सपोज करो कि अगर कोई स्टूडेंट टेबल है तो उसमें स्टूडेंट आईडी जो है और रोल नंबर है, दे बोथ कैन आप चूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की। बट हम एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो हम इस तरह के जो और रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं, तो उनको हम क्या बना सकते हैं, कैंडिडेट की बना सकते हैं। जो कैंडिडेट की होती है वो हमारी टेबल में एक से ज्यादा हम अनाउंस कर सकते हैं। इट मींस लुक एट हियर, यहाँ पर कैंडिडेट की 1 और कैंडिडेट की 2, हमने यहाँ पर 2 कैंडिडेट की अनाउंस की है।
यहाँ हम पढ़ रहे हैं सुपर की के बारे में। सुपर की जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है कॉलम्स का, जो कि किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। सुपर की का जो कंसेप्ट होता है उसमें ये कहा जाता है कि अगर हम किसी रिकॉर्ड को दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसे हम इस तरीके से अनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट की होती है और जो प्राइमरी की होती है वो दोनों ही सुपर की क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं। या सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे कॉलम्स जिनको हम कीज के लिए यूज करते हैं, कीज के लिए हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं में से किसी जो सुपर कीज हम अनाउंस कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ रोल नंबर और नेम को मिलाकर हमने एक सुपर की अनाउंस किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम जबकि यूनिकली नहीं होता है आइडेंटिफाई करने के लिए इनफ, तो हमने उसके साथ रोल नंबर को एड ऑन किया है। इसी तरीके के ऐसे कॉलम्स जिनका यूज हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, उनमें से किसी को सेलेक्ट करके हम कैंडिडेट की अनाउंस कर सकते हैं, और कैंडिडेट की में से मोस्ट जो हमारे अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स होंगे यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसमें से किसी एक को हम चूज करके प्राइमरी की अनाउंस करते हैं। तो इस तरीके से हम जो सुपर की होता है उसको सबसेट बोलते हैं। जो हमारी कैंडिडेट की और प्राइमरी की होते हैं वो सुपर की के सबसेट कहलाते हैं। और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे रोल नंबर और नेम जो है उसको हमने कंबाइन करके एक सुपर की अनाउंस किया है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर रोल नंबर और नेम का, दैट इज इनफ फॉर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रो। तो आप इजीली इस तरीके से सुपर की अनाउंस कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी फॉरेन की के बारे में, तो फॉरेन की में क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और ये जो फॉरेन की होती है वो किसी भी टेबल में रिलेशनशिप को जब आप मेंटेन कर रहे होते हो, तो किसी एक टेबल के रिलेशनशिप को अगर आप दूसरे टेबल के साथ में रेफरेंस करना चाहते हैं तो हम फॉरेन की का यूज करते हैं। यहां पर आपके पास दो टेबल्स रहेगी, जिसमें एक पेरेंट टेबल रहती है, एक चाइल्ड टेबल रहती है। तो जो पेरेंट टेबल रहती है उसमें जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं उन्हें हम प्राइमरी की अनाउंस करते हैं, और जो हमारी चाइल्ड टेबल रहती है उसमें जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसे हम यहाँ पर फॉरेन की बोलते हैं। तो फॉरेन की इज ऑल्सो यूनिक एंड नॉटनल, बट इसका जो यूज किया जाता है जब हम दो टेबल को लिंक करना चाहते हैं या उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, तो यही फॉरेन की इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए एनफोर्स की जाती है, और इस तरीके से हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की वो कीज होती है जहां पर हम मल्टीपल जो कैंडिडेट कीज अनाउंस कर सकते हैं एक टेबल में, और उन्हीं कैंडिडेट की में से किसी एक को हम चूज करके जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसको हम प्राइमरी की अनाउंस कर देते हैं, और एक्सेप्ट जो कीज बच जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। यहां हम कंपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो एक वो की जिसमें हम दो या दो से ज्यादा कॉलम का यूज करके यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी रिकॉर्ड को, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। यहां पर आपकी प्राइमरी की कंपोजिट हो सकती है, कैंडिडेट कंपोजिट की हो सकती है, अल्टरनेट कंपोजिट की हो सकती है। तो कंपोजिट का मतलब ये होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा कॉलम को मिलाकर जब हम किसी की को अनाउंस करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।